दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बात मैं लव जिहाद की करूँगा। इसमें एक शक लव जिहाद का, जैसे ही जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है आजकल राज्यों में, वहाँ पर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनना शुरू हो गए। अचानक कानून बनना शुरू हो गए। यूपी से लेके आप देखिए हरियाणा से लेके जहाँ कहीं भी है वहाँ पे लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने लगा है, जबकि एंटी कन्वर्जन जो कानून पहले से मौजूद है उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते। तो लव जिहाद बनाने की ज़रूरत कहाँ है। यहाँ पे अलका लांबा जो कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी डिस्कशन में कि लव जिहाद का दोष मुसलमानों में क्यों मनाया जाता है। उसके बाद एक और बहस चली थी। वहीं बीते अक्टूबर में महाराष्ट्र की राज्यपाल कोश्यारी से मिलने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की एक अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा, वो पहुंची मुंबई, और उन्होंने वहां पर मिलते हुए कहा कि राज्य में यानी चूंकि महाराष्ट्र में लव जिहाद की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, इस पर लगाम लगानी चाहिए। तो उसमें एक एक्टिविस्ट ने आरटीआई डाली उन्हीं के डिपार्टमेंट में, महिला आयोग में, राष्ट्रीय महिला आयोग में। तो वहाँ से जो जवाब आया तो बड़ा सुनने लायक है वो कि उन्होंने जवाब लिखा था कि उनके पास लव जिहाद से जुड़ा हुआ ना तो कोई डाटा है और ना ही उनके पास ऐसी कोई शिकायत आई है। राष्ट्रीय महिला आयोग जिसकी रेखा शर्मा अध्यक्ष हैं। इससे पहले केंद्र सरकार के ने संसद में भी, यानी मोदी जी की सरकार थी जब, संसद में भी 2014 और 19 के बीच की बात है, संसद में भी ये स्वीकार किया था कि सेंट्रल एजेंसी के पास लव जिहाद की ना कोई शिकायत आई है, ना केस आया है, ना उनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे लव जिहाद को वो डिफाइन कर सके या कह सके। साथ ही इसे एक घिनौनी साजिश करार दिया था। मोदी जी की सरकार कह रही है, पार्लियामेंट में कह रही कि एक घिनौनी साजिश है। 2018 की बात करें कि केरल के हदिया, जब से लव जिहाद का मामला शुरू हुआ है कि 2018 में केरल के हदिया केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरकास्ट मैरिज को आस्था का सवाल कहा था और इसे डिसमिस कर दिया था। धर्म परिवर्तन ही कहा था उन्होंने कि आस्था का सवाल है, प्यार का सवाल है, और डिसमिस कर दिया। हादिया केस बहुत मशहूर केस है। उसमें लड़का लड़की को कई साल अलग रखा था कोर्ट ने कि साथ नहीं आ सकते, न रह सकते, केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। कन्फ्यूजन शुरू हुआ जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रियदर्शी नामक के हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से शादी करने के ऊपर जून 2020 को एक उसने एप्लीकेशन दी कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक मुस्लिम लड़के से शादी करना है। तो उन्होंने एक फैसला दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। वो फैसला बड़ा साफ है, शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं होगी। या वहीं जुड़ गया यह केस सुप्रीम कोर्ट है कि आस्था का सवाल है। आस्था के लिए आप अगर धर्म परिवर्तन करते, लेकिन उस लड़की ने केस जो डाला था कि हमें इजाज़त दी जाए धर्म परिवर्तन की क्योंकि मैं एक मुस्लिम युवक से शादी करना चाहता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 1995 के सरला मुदगल और 2000 के लिली जो थॉमस है उनके केस का हवाला भी दिया था। उनके केस के फैसला दिया था कि हालांकि हिंदू पति शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर सकता है अगर उसकी आस्था दूसरे धर्म में हो, लड़की शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती है। पर नवंबर 2019 को यूपी लॉ कमीशन ने अपने 8वें ड्राफ्ट में जो सरकार बनाती है उसमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन को मना कर दिया था उन्होंने। और जैसा कि है कि शादी के लिए इस तरह, और दूसरे मजहब में शादी के लिए उन्होंने ये कहा था कि इसकी बड़ी लंबा कानून बनाया था कि नहीं हो सकती हैं। उसके बाद लव जिहाद का मसला यूपी से शुरू दोबारा हो गया था। इसके बाद यूपी, हरियाणा और कर्नाटक और मध्य प्रदेश से लेकर जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ लव जिहाद का एक शोर उठने लगा और लव जिहाद के ऊपर कानून बनना शुरू हो गए। अलग अलग स्टेट के अगर देखें तो अब उसको डिटेल बताऊंगा मैं कभी कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग कानून है, क्योंकि कोई ऐसा कानून बना ही नहीं है। ये तो आस्था का सवाल है, धर्म परिवर्तन करना। और लव जिहाद जो है
और प्रेम विवाह करना एक अलग चीज़ है। अब इन सब चीज़ों के बाद लव जिहाद को फिर से कानून बनना कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मामा जी कहलाते हैं, वो सब चीज़ से फारिग हो गए। उन्होंने खरीद फरोख्त भी कर ली एमएलए की, चुनाव भी जीत गए। इस तरीके से कई चीज़ें करके उन्होंने तोड़ फोड़ कांग्रेस में बहुत की। अब उनको लगा कि हमें लव जिहाद का मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए मध्य प्रदेश में। 1 साल से ज़्यादा गुजरने वाला है उनका, ठंडी पड़ी हुई मध्य प्रदेश सरकार। तो अब उन्होंने लव जिहाद का मसला उठाया। इसी तरीके से लव जिहाद की आड़ में मुसलमानों का एक सामाजिक बहिष्कार करने की, एक नफरत की आग फैलाने की बात चल रही है हर जगह। वरना आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में नहीं पूछा जाता है, जो कोर्ट मैरिज होती है कि आप किस जाति के हैं, वहाँ लड़के को बालिग होने जरूरी और शादी हो जाती है। उसके बाद हंगामा शुरू होता है लव मैरिज का। लड़की कहती है कि हमने लव मैरिज नहीं की, हमने शादी की, माफ़ कीजिए। लड़की कहती है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है, लड़का कहता है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है। समाज कहता है कि लव जिहाद है, लड़ाई है। इसके बारे में कई भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि मुसलमान लड़के उनको सेड्यूस करते हैं, फेसबुक में अपनी गलत सलत पोस्ट डाल के उनको फंसाते हैं। तमाम चीज़ें, तमाम तरह की भ्रांतियाँ हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, कई दिन पहले से चल रहा है। आरएसएस भी इसी तरीके का प्रोपेगेंडा करती है। क्यों करती है? क्योंकि नफरत से ही वो आज तक इस गद्दी पर पहुंची हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।